बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी कामयाब लहसुन छीलने की टिप बताने लगी हूँ। ये ईद आ रही है तो आप इसको छील के तो फ्रीज़र कर सकते हैं। ये इतनी तेज़ी से लहसुन छीलने की टिप है कि आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह लहसुन तेज़ी से छीला जाता है। ये मैंने देसी लहसुन लिया है। वो जो दूसरा चाइनीज़ लहसुन होता है वो तो एकदम से थोड़ी सी उसको नोक नाइफ़ की लगाएं तो वो छिल जाता है, उसका मसला नहीं होता। ये लहसुन जो है ये फ़ायदेमंद भी होता है और सालन का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए मैंने कभी भी वो लहसुन यूज़ नहीं किया। मैं जब भी करती हूँ ये इसको देसी लहसुन कहते हैं, यही यूज़ करती हूँ। इसको ज़रा छीलने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मैं आपको आज टिप बताने लगी हूँ ये इतना आराम से, और इकट्ठा 1 किलो लहसुन मैंने लिया है। ये आपके सामने मैं 10 मिनट नहीं लगेंगे और सारा लहसुन छील के आपको दिखाती हूँ। ये आपने सबसे पहले ये काम करना है कि इसका एक एक आपने ये जो है ना जवा ये आपने अलग कर लेना है। ये बस ये काम करते हुए आपको टाइम लगना है। अगला काम करते आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये आपने अलग एक एक जवे को अलग करना है। ये सारा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। जी मैंने ये सारा लहसुन देखें अलग अलग कर लिया है, एक एक जवा लग गया है। और जो कचरा है वो सारा मैंने इस तरह आपने करना है, इस तरह, और ये सारा कचरा अंदर से साफ़ हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सरसों का ऑयल लेना है। अगर आपके पास हर घर में ये तकरीबन होता है, अगर आपके पास वो ना हो तो फिर आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, लेकिन मैं सरसों का ऑयल लगा रही हूँ। इससे ये रेसिपी जो है बिल्कुल 100% कामयाब है। ये आपने हाथ पे डालना है, इसको इस तरह मलना है। तो आपने हर एक जव्वे पे इसको लगना चाहिए और आपने अच्छी तरह से मसल के, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और इतना थोड़ा भी ना हो, इतना लगाना है आपने कि सारे लहसुन को ये जो ऑयल है ये लग जाए। ये पहले मैंने थोड़ा सा लिया है, अब फिर थोड़ा सा ले रही हूँ। इस तरह पहले आपने इस दोनों हाथ में मलना है, फिर आपने इस तरह लगाना है। ये जब इस तरह आप मसलेंगे तो फिर हर एक जवे को ये ऑयल लगेगा। अगर आप ऊपर ऐसे फेंक देंगे तो फिर नहीं लगेगा। आपने इस तरह लगा के तो इस तरह इसको दोबारा करना है, ऐसे। इसके बाद ये मैंने लगा दिया अब ऑयल। अब 3 से 4 घंटे इस लहसुन को छोड़ देना है। 2 घंटे छोड़ दें, ज़्यादा भी लंबा टाइम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें ऑयल लगाते लगाते ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको लहसुन। ये ऑयल लगाते जब ऐसे मसला मैंने तो देखें कितने ज़्यादा ये साफ़ हो गए हैं। ये देखें, ये 2 घंटे के बाद तकरीबन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे 1 मिनट में लहसुन साफ़ होगा। ये ऑयल लगा के आपने आधा घंटा रख देना है। उसके बाद कोई सा भी कपड़ा आप लें। ये मेरे पास जाली पड़ी हुई थी, ये फल वाली जाली जो होती है या सब्ज़ी वाली, ये उसमें मैं कर रही हूँ। लेकिन आपके पास ये हर घर में तो नहीं होती ना। आपने कोई नेट ले लेनी है, या नेट ना हो तो वैसे ही कोई कपड़ा ले लें। ये इसके अंदर लहसुन डालना है। अगर आपके पास कोई दुपट्टा है लॉन का तो उसी में डाल दें। ये सारा लहसुन जो है ऑयल लगा ये आपने इसके अंदर डाल देना है। ये इतनी मज़े की टिप है कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि फटाफट से इतना ज़्यादा लहसुन छिलके तो क्लियर हो जाता है। इस तरह आपने इसको रखना है और आराम से इस तरह करना है। इस तरह इसको मसलना है। ये 100% तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन 80% जो है ना ये लहसुन छिल जाता है। इस तरह पकड़े और इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह। ये मैंने मसल लिया है। उसके बाद आपने इसको वापस इसी बर्तन में डालना है। ये इधर डाल के उसके बाद आपने इसके सारे छिलके इस तरह करना है, इस तरह। ये ज़रा इधर अंदर किचन में गंद पड़ता है, मैं बाहर इसको साफ़ करके फिर आपको दिखाती हूँ कि किस हद तक ये लहसुन साफ़ हो गया है।
ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दफ़ा में इतना ज़्यादा लहसुन छिल गया। और ये छिलके हैं, इनके अंदर अभी थोड़ा बहुत है, वो दूसरी दफ़ा करूँगी तो ये नीट हो जाएगा। और ये एक दफ़ा भी ऐसे करने से 10 मिनट के अंदर किलो लहसुन छिल जाए, ये भी बड़ी बात है। उम्मीद है ये रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद मैं ये लहसुन जार में डालूँगी और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब भी आपने बनानी हो हंडिया आराम से निकालें, इसको वॉश करें। बल्कि वॉश करके भी आप, ये मैं आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ कि वॉश करके आप रखें तो फिर आराम से निकालें और हंडिया में डाल लें। ये आपने एयर टाइट जार में इसको फ्रीज़ करना है। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।